सो हेलो गाइज, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल माइशल शिवम। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूनिट्स ऑफ डिजिट्स के ऊपर। ओके, तो ये एक पार्ट है नंबर सिस्टम का। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर किसी को नहीं पता कि यूनिट डिजिट्स क्या होती हैं, तो सपोज़ आपके पास कोई भी नंबर है, ठीक है, 207। जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होता है उसे हम यूनिट डिजिट कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन जो होते हैं ज़्यादातर ऐसे ही आते हैं कि आपको कोई नंबर दे दिया जाएगा एंड उसमें पूछते हैं कि यूनिट डिजिट बताओ। ऐसा तो नहीं देगा वो, ठीक है, ऐसा नहीं देगा। एग्ज़ाम में जो होगा वो ऐसा देगा कि आपके पास सीरीज़ में मल्टीप्लाई में नंबर दे सकते हैं, या फिर आपको कोई नंबर इन दी फॉर्म ऑफ पावर इंडेक्सिंग की फॉर्म में दे दिया जाएगा, ठीक है, पावर की फॉर्म में दे दिया जाएगा। एंड उसमें हमें फाइंड करना होगा कि कैसे हम उसमें यूनिट डिजिट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। और भी हो सकते हैं, शायद डिवाइड में आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। डिवाइड में तो वो क्वेश्चन और रिमाइंडर दो होते हैं, तो वो इंडिविजुअली पूछ सकते हैं कि आपको क्वेश्चन का यूनिट डिजिट बताना है या फिर रिमाइंडर का यूनिट डिजिट बताना है। तो इसमें हम बात करने वाले हैं, जैसे कि अगर हमारे पास अगर कोई नंबर आता है इस तरह फॉर्म में, व्हेन द नंबर इज़ गिवन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में नंबर अगर आता है, तो आपको अगर इसका यूनिट डिजिट फाइंड करना है तो आपको सिंपल जो भी नंबर्स हैं इनके यूनिट डिजिट देखो। जैसे 207 है, इसका यूनिट डिजिट क्या है 7। इसका 781 है तो इसका यूनिट डिजिट क्या है 1। और ये क्या है 39, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है 9। तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, यू गॉट योर आंसर 63। अब 63 पूरा एक यूनिट डिजिट नहीं होता, ठीक है। तो जो भी नंबर मिला उसका केवल यूनिट डिजिट, ठीक है। तो यहाँ पर 3 ही एक इसका यूनिट डिजिट बना, तो 3 आपका क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट हो जाएगा। ओके, अगर आप अब सेकंड केस आता है कि अगर नंबर हमारे पास अगर इंडेक्सिंग की फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो इंडेक्सिंग मीन्स, जैसे कि बैक टू दिस स्लाइड, सॉरी। ओके, हाँ। सो अगर इंडेक्सिंग मीन्स, जैसे कि अगर आपके पास कोई नंबर आता है ए की पावर बी की फॉर्म में, ठीक है। ए नहीं है ये तो बी, पता नहीं क्या बना दिया मैंने, रुको। जैसे कि इस तरह की फॉर्म आता है ए की पावर बी की फॉर्म में, अगर कोई नंबर आता है आपके पास, तो आप उसमें यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करेंगे उस नंबर की, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कहूँ भाई 207, जैसे प्रीवियस एग्जांपल ले लो, उसकी मल्टीप्लाई अगर मैं 8 टाइम्स करूँगा, तो बताओ भाई इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, ठीक है। तो ऐसे नंबरों की हम यूनिट डिजिट बड़ी बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। बहुत इजी मेथड है इसका। तो देखो, पहला तो इसका केस यह है, ठीक है। पहले केस की हम बात कर रहे हैं। सपोज आपके पास कोई नंबर है इस फॉर्म में, ए की पावर बी की फॉर्म में आपके पास कोई नंबर है, एंड जो आपकी जो पावर है बी, जो पावर है वो अगर 4 की मल्टीपल है या फिर 4 से डिवाइड हो पाती है, कंप्लीटली 4 से डिवाइड होती है, अगर उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है। अगर आपने पावर चेक करी, पावर 4 से डिवाइड करा, उसकी या फिर मल्टीपल है उसका 4 का, तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है, फिर आपको देखना है ए, ठीक है, जो आपका नंबर है। अगर आपका वो नंबर क्या है, इवन नंबर है, तो आप इवन नंबर पहचान सकते हो, उसके यूनिट डिजिट है, उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 2 हो सकता है या 2 का कोई मल्टीपल हो सकता है या ऐसे 0 हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो सकता है ए। तो अगर ए आपका कोई इवन नंबर होता है तो उसकी जो यूनिट डिजिट होगी, हमेशा याद रखना, आपकी जो पावर है वो 4 से कंप्लीटली डिवाइड होनी चाहिए। एंड सेकंड जो आपका ए है, वो नंबर जो भी नंबर है वो इवन नंबर है, तो आपकी यूनिट डिजिट हो जाएगी 6। अगर वो नंबर आपका ऑड नंबर है तो आपकी यूनिट डिजिट हो जाएगी 1। एग्जाम्पल ये रहा, जैसे कि 4137 है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें बात करूँ इसकी पावर की 756, तो 756 जो है अगेन इट्स अ मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। 4 से ये कम्प्लीटली डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल, हाँ आप इसको डिवाइड करना तो कम्प्लीटली डिविजिबल है। एंड आपका जो नंबर है यहाँ पर देखो 4313 से, इसका जो यूनिट डिजिट है 7 है, तो पता चलेगा कि नंबर ये ऑड है, 2 से इवन नंबर नहीं है तो ऑड है। तो आप क्या करोगे, इसकी यूनिट डिजिट सिंपली लिख देना 1, ठीक है। इसकी यूनिट डिजिट सिंपली 1। तो आपने देखा, आपने इतने बड़े नंबर की पावर, ठीक है, नंबर भी खुद इतना बड़ा, उसकी पावर भी इतनी बड़ी, और उसका यूनिट डिजिट आपने बड़ी आसानी से निकाल दिया। तो ये तरीका होता है सेकंड, ठीक है। तो बस आपको पावर चेक करनी है, पावर को 4 से डिवाइड करना है, अगर वो कम्प्लीटली डिविजिबल है, नंबर चेक करना है, नंबर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट 6 है, अगर नंबर ऑड है तो यूनिट डिजिट 1 है।
सेकंड केस ले लेते हैं। सपोज करो या तो केस आ गया कि 4 से डिविजिबल है। सेकंड केस आता है कि अगर यार कोई भी नंबर है, अगर वो 4 से डिविजिबल नहीं होता, ठीक है, जो पावर है, ठीक है, तो जैसे कि ए टू द पावर बी की फॉर्म में लेते हैं, एंड वो नंबर जो है, वो पावर जो है, वो 4 की मल्टीपल नहीं है, 4 से डिवाइड कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होती। तो सिंपली अगर वो नहीं हो रही है, ठीक है ना, नहीं हो रहा है वो पावर, अगर कंप्लीट डिविजिबल नहीं है, तो जो भी रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है, तो रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचेगा, 4 से डिवाइड करोगे तो जो भी रिमाइंडर बच रहा है आपका, 1 बच रहा है या फिर 2 बच रहा है, 3, ठीक है, जो भी रिमाइंडर बचा है उसकी पावर में ले लो, ठीक है। तो अगेन ए की पावर वो हो जाएगी, ए की पावर क्या हो जाएगी, वो आर हो जाएगी। अब जो इसकी पावर जो आर है, उससे हम पता लगा सकते हैं बड़ी आसानी से उसकी यूनिट डिजिट क्या है। अगर ये भी कम्प्लीटली, अगर ऐसा नहीं हो पाता, जैसे कि यहाँ पर देखो, इसके एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल अगर जैसे कि 7 की पावर हम लेते हैं 105। अब ये 105 जो है वो कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है 4 से। क्या ये नंबर 4 से कम्प्लीट डिविजिबल है? नहीं। ये रिमाइंडर क्या छोड़ेगा? 1। तो जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका आएगा रिमाइंडर 1। अब मैं 7 लिखूंगा एंड 7 की पावर 1 कर दूंगा, तो 7 की पावर क्या होती है? 1, 7 होती है। तो अगेन यूनिट डिजिट मुझे आसानी से मिल गया। ये तब करना है जब आपकी जो पावर है वो 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, ठीक है। अगर है तो इवन और चको, सपोज करो यहाँ पर रिमाइंडर 1 है, यहाँ पर रिमाइंडर अगर 0 होता, ठीक है, मैं मानती नहीं कि ये, मैं मान लेता हूँ कि भाई कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो क्या आंसर होता? अब जो अगर 0 है कम्प्लीटली, तो आप देखते हो नंबर क्या है? ऑड है। सिंपली पावर जो उसकी वो हो जाएगी, वो क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट 1 हो जाएगी, ठीक है, पहले वाले केस से। ये हमने बात कर ली। सेकंड चलते हैं केस 3 की तरफ, ठीक है। केस 3 बहुत सिंपल है। देखो, अगर आपके पास कोई नंबर आता है, जैसे कि जिसकी लास्ट की यूनिट डिजिट क्या है? 0 है, ठीक है। अब 0 भाई कोई नंबर है, 20 है। अब इसकी आप कितनी भी 5 पावर निकालो, 500 पावर क्यों ना निकालो, यूनिट डिजिट तो हमेशा अगर 0 है तो 0 ही रहने वाली है उसकी यूनिट डिजिट, ठीक है। तो कुछ ऐसी डिजिट्स होती हैं जिनकी यूनिट डिजिट चेंज नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि मैं बताता हूँ, वो आप याद करना है। जैसे कि 0 है, ठीक है, सेकंड है 1, थर्ड है 5, और ये 6, ठीक है। जैसे कि अगर आप 0 के अगेन मल्टीप्लाई कर किसी से भी करते हो, कितनी पावर लेते हो? 0 आता है। 1 की पावर कितनी भी ले लो, यूनिट डिजिट उसकी हमेशा 1 ही रहने वाली है। 5 की, अगर 5 की केस में बात करो, तो 5 की पावर में, 5 की अगेन 5 की पावर में 2 लेता हूँ, तो 25। तो अगेन यूनिट डिजिट क्या आ गई? 5 आ गई, ठीक है। 25 की 5 से अगेन करूँगा तो 125, फिर अगेन यूनिट डिजिट क्या गई? 5 आ गई। तो यूनिट डिजिट कभी भी 5 की चेंज नहीं होती। अगर आपका नंबर पावर नहीं, अगर आपकी कोई भी नंबर है, अगर उसकी यूनिट डिजिट ये है, ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लेंगे, उससे और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 6 है, 6 की पावर 36, 36 में क्या आ गया? अगेन यूनिट डिजिट 6, ठीक है। तो इस तरह ये काम करता। तो जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर देखो, 5, 7, 6, इसकी होल की पावर दे रखी है 1156। अब जैसे कि आप देखो यहाँ पर कि इसकी यूनिट डिजिट, इस नंबर की यूनिट डिजिट क्या? 6। अगर आप 6 की चाहे कितनी भी पावर करो, आखिरी में जो भी नंबर आने वाला है डॉट डॉट करके, आखिरी में जो भी नंबर आएगा वो 6 ही आएगा। उसकी यूनिट डिजिट तो 6 ही आने वाली है, चेंज नहीं होगी उसकी यूनिट डिजिट, ठीक है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है, ठीक है। अगर यहाँ पर आता 0, ठीक है, मैंने चेंज कर लेता हूँ। सपोज़ करो कि इसी नंबर को लो, 5, 7, 0 आ जाता है इसकी यूनिट डिजिट। तो इसकी पावर चाहे हम वही सेम ले लेते हैं, 1151। तो अगेन इसकी यूनिट डिजिट क्या आती है? 0 आती है। या फिर हम ले लेते हैं कोई ऐसा नंबर, 5, 7, 0 है तो 5 ले लो, तो अगेन इसकी यूनिट डिजिट क्या? 5। पावर सेम रहने दो, तो यूनिट डिजिट अगेन इसकी क्या आने वाली है? 5। तो ऐसे केस 0, 1, 5, 6, इनकी डिजिट सेम आती हैं लास्ट तक। केस 4 बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अब ये एक स्पेशल केस में जाता है, जैसे कि, एक मिनट, जैसे कि आपके पास कोई नंबर है, ठीक है, इसकी जो पावर है b, ठीक है।
तो आपको बस चेक करना है कि जो आपकी नंबर है, ए जो नंबर है उसकी अगर यूनिट डिजिट क्या है, अगर उसकी यूनिट डिजिट 9 है तभी ये एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अगर उसकी 9 है, ठीक है, अगर उसका यूनिट डिजिट क्या है 9 है और पावर क्या है, पावर क्या है, इवन है। सपोज पहला केस ले लेते हैं, अगर पावर उसकी इवन है तो जो यूनिट डिजिट होगी वो 1 आएगी। ठीक है, जो यूनिट डिजिट होगी वो 1 आएगी अगर पावर इवन है। सपोज करो अगर अगर पावर ऑड आ जाती है, ठीक है, तो हम दूसरा केस ले लेते हैं। अगर पावर क्या आती है, ऑड आ जाती है, तो फिर जो आपका यूनिट डिजिट होगी वो आ जाएगी 9। ये क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं बताता हूँ। जैसे कि आप 9 की पावर निकालो, 9 की पावर अगर आप 1 करते हो तो 9 आता है, 9 की पावर 2 करते हो तो 81 आता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो 9 की पावर 1 है, ऑड है, ऑड में क्या आया, 9 आया। यहाँ पर 9 की पावर क्या है, इवन है, तो आपकी यूनिट डिजिट क्या है, 1 है। तो आपको नंबर की जो चेक कर लेना है कि उस नंबर की क्या है, यूनिट डिजिट क्या है, 9 है, तो मुझे पावर चेक करनी है। अगर पावर ऑड है तो 9 आएगा, पावर अगर इवन है तो 1 आएगा यूनिट डिजिट। ठीक है, जैसे कि कुछ एग्जांपल भी दे रखे हैं, 539 और पावर ऐसे 140 दे रखी है। तो आपने सिंपल चेक करा भैया 9 डिजिट है यूनिट डिजिट, नंबर जो भी पावर है वो इवन है, तो अगर आगे आंसर क्या दे दी। ऐसे याद, अगर याद भी नहीं है तो 9 की पावर स्क्वायर कर लो, इवन की स्क्वायरिंग देख लो, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, तो यूनिट डिजिट क्या जाएगी 1 हो जाएगी, सिंपल आंसर। ठीक है, सेकंड केस देखो, सेकंड केस क्या है, 539 है और उसकी पावर क्या ले ली हमने, 141 ले ली। ठीक है, अगर अब मैं इसकी यूनिट डिजिट देखूँ तो क्या है, अगेन इट्स 9 है यूनिट डिजिट, तो इसमें मैं लगा सकता हूँ अपना, पावर क्या है, ऑड है, तो 9 की पावर 1 ऑड जो होती है वो क्या होती है, 9 ही होती है, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या होने वाला है, 9 ही होने वाला है। तो ऐसे आप सोच सकते हैं और अपना आसानी से निकाल सकते हैं। अब जैसे कि एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और स्पेशल टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हम जितने भी अब तक हमने करा है वो भी समझेंगे एंड आगे का भी। अब सपोज करो जैसे कि अगर आपके पास कोई नंबर आ जाता है तो भाई आप क्या उसमें स्ट्रैटेजी लगाओगे। ठीक है, जैसे कि मैं अपने पास से बात करता हूँ, जैसे कि यहाँ पर देखो, जब भी आपके पास कोई नंबर आए, ठीक है, मैं यहाँ पर इसको हम अभी हम बाद में सॉल्व करेंगे। हम बात कर लेते हैं जैसे कि हम पहली क्या चीज़ होनी चाहिए हमें चेक करनी। सपोज जो भी नंबर आ रहा हो, यहाँ पर हम एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं, जैसे ए मान लेते हैं। ठीक है, ए की पावर बी, ऐसा कोई नंबर। अब हमें इसकी फाइंड करनी है यूनिट डिजिट। सबसे पहले देखो उसकी यूनिट, इस नंबर की यूनिट डिजिट देखो, इस नंबर की यूनिट डिजिट देखो। अगर इस नंबर की यूनिट डिजिट क्या है, 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो आप उस तरीके से देख लेना। ठीक है, फिर इनकी यूनिट डिजिट क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। ठीक है, अगर 9 है तो 9 के लिए हमने एक स्पेशल केस देखा। अगर उसकी डिजिट ये सब नहीं है, कुछ इनमें से नहीं है एक भी, फिर आपको अपनी पावर जो है डिवाइड करके देखनी है, उसमें जो रिमाइंडर बचेगा वो उसके अगेन पावर डालनी है, सिंपल। चलो, अब ये क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर दे रखी है 6 की पावर 15। अगेन मैंने बात करा था भाई 6 की पावर 15 है तो इसका यूनिट डिजिट आखिरी का 6 ही रहने वाला है। 7 की पावर 4, अब भाई 7 तो भाई 7 तो कोई है नहीं स्पेशल केस में। ठीक है, तो 7 की पावर 4, 4 कम्प्लीटली डिविजिबल है, 4 कम्प्लीटली डिविजिबल, 0। और 7 क्या है, एक ऑड नंबर है, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, 1 होगी। और नंबर की यूनिट डिजिट क्या थी, 1 थी। हम 9 की पावर देखते हैं, 9 की पावर 3 दे रखा है। वैसे भी बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हो, 9 की पावर 3 का तो कोई है नहीं ज़्यादा बड़ा नंबर। 9 3 जा वो 9 9 जा 81, 81 9 जा 729, 81 9 जा 729 ही होता है। ठीक है, तो आप इस तरह भी उसकी डिजिट निकाल सकते हो, या फिर मेरा तरीका आप वैसे अपना लो। ठीक है, आपने देखा यूनिट डिजिट 9 है, पावर क्या है, ऑड है, तो यूनिट डिजिट क्या होने वाली है, 9 होने वाली है। ठीक है, अब ये तो हमने पता कर ली कि भाई इन सब की यूनिट डिजिट क्या होगी। ठीक है, तो आपको उनको याद रखना है, 619 याद है। चलो, अब लिखता हूँ 6 माइनस 1 माइनस 9। ओके, तो अब
ये सारी चीज़ तो क्लियर है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें से करता हूँ -6 में से 1, तो 5 बचता है, 5 - 9। अभी बताओ, अब क्या आपकी कभी यूनिट डिजिट नेगेटिव में आ सकती है? क्या आपकी कभी यूनिट डिजिट नेगेटिव में आ सकती है? नहीं ना। तो अब जो होगा, इस नंबर पर कि कैरी जाएगा। अगर सपोज करो 5 पे अगर आप कोई कैरी देते हो तो ये नंबर क्या बनता है? सपोज जैसे कि मैं मान लेता हूँ 20295 है नंबर, और इधर नंबर है 81 माइनस करना है आपको। तो जब आपको ऐसे नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हो, 295 में से 18 सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपको अब क्या करेंगे, 5 पे कैरी ले रहे हो, तो 5 अगर कैरी लेते हो तो ये क्या हो जाता है, 15 हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर एक कैरी लेना पड़ेगा 15। जैसे ये 15 होगा, 15 में से 9 को माइनस करोगे 6, बस यही आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा, ठीक है। सो भाई एक ये क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसे और भी हम इस पर अब जो होंगे हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर के कॉन्सेप्ट यही इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। और हमने टाइप्स ऑफ नंबर्स की बात करी, फिर उसमें हमने बात करी यूनिट्स ऑफ डिजिट्स की। अब इस वीडियो में हमने बात कर ली है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। ढेर सारे क्वेश्चन हैं मेरे पास, एंड उस पर हम प्रैक्टिस करेंगे। तो होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो यार, प्लीज़ hit the like button and subscribe to my channel for more videos.